हे गाइस, आज हम आयलर्स थ्योरम या आयलर्स इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट देखते हैं। ऑब्टेन अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई डैश एक्स मीन्स एफ फंक्शन है एक्स का, वाई एक्स का एंड वाई डैश एक्स का, टू बी एक्सट्रीमल satisfying boundary condition y at a is equal to capital A, y at b is equal to capital B। सो हमें नेसेसरी कंडीशन निकालनी है किसके लिए, फंक्शनल के लिए, कि ये एक्सट्रीमल होगा और साथ साथ सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन इनको। सो प्रूफ देखते हैं। Let yx be actual minimizing or maximizing function. Then I of yx is equal to integration a to b f of x y dash x dx, satisfying the boundary conditions y at a is capital A and y at b is capital B। तो देखिए कि yx हमारा मिनिमाइजिंग या मैक्सिमाइजिंग फंक्शन होगा इस फंक्शनल का, और साथ साथ ही ये बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। लेट नीटा एक्स बी एनी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट नीटा एट ए इज 0 एंड नीटा एट बी इज इक्वल टू 0। सो हमने एक नीटा फंक्शन एज्यूम किया है। कैसा फंक्शन है ये? कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ए पर भी 0 है एंड बी पर भी 0 है। ये वही कंडीशंस को आगे देखते हैं। नाउ फॉर एनी कांस्टेंट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब हमने कोई कांस्टेंट लिया है एप्सिलॉन विच इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है। द फंक्शन, अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है yx प्लस एप्सिलॉन नीटा एक्स, जो सेटिस्फाई करता है सेम बाउंड्री कंडीशंस को। टू हमारी बाउंड्री कंडीशंस कौन सी थी? ये। सो ये भी इन्हीं बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ये थी y वाली, मतलब ये फंक्शन भी वही कंडीशंस, वही बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो हमारा y करता था, राइट। दिस बीइंग, नाउ कंसीडर, अब हम कंसीडर करेंगे फंक्शनल आई किसका है, y प्लस एप्सिलॉन नीटा का, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स। देखिए सेम है ये और ये, फ़र्क क्या है? अब हम वाई एक्स के प्लेस पे क्या ले रहे हैं? यहाँ पे वाई एक्स था, लेकिन अब हम वाई एक्स के प्लेस पे क्या ले रहे हैं? y प्लस एप्सिलॉन नीटा। सो यहाँ पे भी वाई एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा? वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन नीटा एक्स, एंड यहाँ पे हमारा y डैश होता था तो यहाँ पे क्या आएगा? y डैश x प्लस एप्सिलॉन नीटा डैश x। दिस बीइंग अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, ये फंक्शन किसका, मतलब ये एप्सिलॉन का भी फंक्शन है, राइट, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन आ रहा है। मैक्सिमम या मिनिमम होगा फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 व्हेन डी आई अपॉन डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 एट एप्सिलॉन इक्वल टू 0। Now equation 4 and 5, from equation 4 and 5, इन बोथ इक्वेशन से हम क्या करेंगे? यहाँ पे i के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। वही क्या है? d अपॉन डी एप्सिलॉन, मतलब हमने i फंक्शनल का डेरिवेटिव किया है विथ रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो इक्वल टू 0 एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। नाउ अब देखिए इंटीग्रेशन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, डेरिवेटिव हम किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। सो हम क्या करेंगे? लिबनिट्ज रूल लगाएंगे। सो लिबनिट्ज रूल क्या कहता है? इंटीग्रेशन ए टू बी, पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन,
कर्ल अपॉन कर्ल एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन ईटा एक्स वाई डैश एक्स प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश एक्स प्लस, फिर हम इस फंक्शनल की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट अपर लिमिट पे। देखिए ये मैंने फंक्शन लिखा एट एक्स इज इक्वल टू बी, हमारी अपर लिमिट, एंड इस अपर लिमिट का हम तब डेरिवेटिव करेंगे माइनस इसी फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स लोअर लिमिट पे, एंड डी ए अपॉन मतलब लोअर लिमिट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एट एप्सिलॉन इक्वल टू 0। अब देखिए जो हमारी लिमिट्स है b एंड a वो क्या है, कांस्टेंट है, एंड अगर हम जब किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। सो डी बी अपॉन डी एप्सिलॉन भी 0 हो गया और ऐसे डी अपॉन डी एप्सिलॉन भी 0 हो गया, तो मतलब हमारी ये टर्म और ये टर्म तो 0 होगी। सो क्या रह जाती है, सिर्फ ये टर्म रह जाती है। तो वही लिखिए इंटीग्रेशन a टू b कर्ल अपॉन कर्ल एप्सिलॉन फंक्शन डी एक्स इज इक्वल टू 0 एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। नाउ हाँ, अब इस फंक्शन को हम टेलर्स थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे, राइट। सो एक्सपेंड करते हैं, ये तो इंटीग्रेशन हमारी एज इट इज़ है, पार्शियल डेरिवेटिव हमारा एज इट इज़ है, इसको अब हम एक्सपेंड करते हैं। कैसे, पहले तो क्या आएगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डैश एक्स प्लस दिस एंड वाई एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी एफ का डेरिवेटिव विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस ये टर्म, देन एफ का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश एक्स प्लस ऐसे ही आगे टर्म्स आएंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट करना है। सो हम देखिए ये तो एक्सपेंड किया है, तब हमने क्या लिखा है नेक्स्ट, निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया तो हमने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म्स को लिया है विच इज़ इक्वल टू 0 एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। ये देखिए टेलर्स थ्योरम हमारी कैसे एक्सपेंड होती है, f इज़ अ फंक्शन ऑफ y प्लस एच एंड y डैश प्लस k। तो क्या होएगा, पहले f के साथ y डैश आएंगे, देन h एज इट इज़ f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, देन k एज इट इज़ प्लस k एज इट इज़ y डैश f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश अप टू सो ऑन। अब इनका अब हम देखते हैं, देखिए सॉरी ये एक ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक भी आएगी। तो अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे जब हम विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, देखिए तो लेकिन ये तो एप्सिलॉन का फंक्शन नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट। इसका करेंगे तो एप्सिलॉन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और ये टर्म हमारी एज इट इज़ रहेगी। इसमें भी ये तो 1 बन जाएगा और ये टर्म हमारी एज इट इज़ रहेगी। dx इज इक्वल टू 0 एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। अब हमने इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके साथ ले गए, इसके साथ ले गए, राइट। अब जो हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट होगा इस पे हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो बाय पार्ट्स लगाएंगे, क्या होता है बाय पार्ट्स में, फर्स्ट का राइट, दो फंक्शंस हैं हमारे पास u एंड v। सो क्या होता है इसका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इसमें हमने क्या किया, हमने फर्स्ट फंक्शन किसको लिया, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया और इसको हमने सेकंड फंक्शन लिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, जब हम इसका डेरिवेटिव, सॉरी ये टर्म तो एज इट इज़ रखी हमने, देखिए सॉरी ये तो सेम है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट फंक्शन ये था, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा विद इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा नेट एक्स।
देन लिमिट्स पुट करनी है, तो लिमिट्स हमने ले ली a to b जो हमारी थी, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज़ इक्वल टू नीट एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा विद इंटीग्रेशन। सो हमारे पास ये आ गई। अब हमने क्या किया, अब देखिए फ्रॉम 3 हमारे पास क्या है, नीट एट a इज इक्वल टू 0, नीट एट b इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसका यूज़ करेंगे जब हम इसमें, तो 0 हो जाएगा, क्यों, नीट एट b भी 0 है, a भी 0 है, तो ये तो हमारी टर्म कैंसिल ही हो गई, तो ये 2 टर्म बचती है, लिख दी। अब इनको हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, इंटीग्रेशन को कॉमन लिया, नीट एक्स को कॉमन लिया, तो ये एक टर्म बन गई। अब क्या है, नीट एक्स मेरा आर्बिट्रेरी फंक्शन है, सो दिस कांट बी इक्वल टू 0, सो हम ये इक्वल टू 0 होगा। अगर ये टर्म हमारी इक्वल टू 0 है, जहाँ पे ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये इक्वल टू 0 होगा, तो ये हमने क्या ले लिया, इक्वल टू 0, और यही हमारी क्या होती है, आयलर इक्वेशन होती है। होप सो आपको थ्योरम समझ आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।